कि आखिर ये यूजीसी जो नया प्रावधान लेकर आया था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगा दिया। इस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़े कारण बताए, जिसमें से पहला कारण है कि अस्पष्टता का कारण। उनका कहना है कि आपने जो नियम कानून प्रावधान बनाया है ये बहुत ही उलझा हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा क्लियर कट नहीं लिखा है जिसका लोग जस का तस अर्थ निकाल रहे हैं। वालों का कहना है कि भाई जब झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं होगा तो लोग हम पर फर्जी और झूठी शिकायत करके हमको फंसाएंगे। और यहीं पर ओबीसी एसटी समाज का मानना है कि भाई जब शिकायत पर आप सजा का प्रावधान लगा देंगे तो आधे से ज्यादा लोग डर के नाते शिकायत ही नहीं करने जाएंगे। जो बचे हुए लोग शिकायत करने जाएंगे अगर साबित नहीं कर पाए तो वो उल्टा फंस जाएंगे। तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम फैलाकर रखा है, इसमें कुछ क्लियर नहीं है। तो ये उन्होंने पहला कारण बताया। दूसरा कारण उन्होंने बताया दोस्तों इसके दुरुपयोग का। उन्होंने कहा कि इसका भारी भरकम दुरुपयोग हो सकता है। लोग आपसी रंजिश, आपसी दुश्मनी, आपसी मनमुटाव के कारण इसका दोस्तों दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसका आपने कुछ क्लियर रास्ता नहीं निकाला है। अगर कोई झूठी या फर्जी शिकायत कर रहा है तो उसको आप कैसे प्रूव करेंगे, उसका कैसे सिद्ध करेंगे, ये आपने क्लियर कट नहीं किया है। जो तीसरा कारण बताया कि उन्होंने व्यापक विभाजन का कारण दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आपने कानून बनाया है, जो ये भेदभाव की प्रक्रिया को, भेदभाव की परिभाषा को आपने व्यापक बना दिया है, बहुत सारी छोटी छोटी बातों को आपने उसमें मेंशन कर दिया है जिसका लोग गलत तरीके से उपयोग करेंगे और समाज में एक नई तरह का दोस्तों भेदभाव फैलेगा। इसमें सवर्ण वर्सेस नॉन सवर्ण वाला मामला बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये समाज में एक बहुत बड़ा खाई पैदा करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चौथा कारण बताया ये उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि कहा कि ये समानता का उल्लंघन कर रहा है। आप लोग जानते हैं समानता का, हमारे फंडामेंटल राइट्स में समानता का अधिकार दिया गया है। यहां पर जो इक्विटी कमेटी बनी थी, यानी जो शिकायत की प्रथम जांच करती, उसमें दोस्तों ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, विकलांग इनको शामिल अनिवार्य रूप से किया गया था, लेकिन उसमें सवर्ण शामिल नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई ये समानता का सिद्धांत ये लागू करता है कि भाई वो भी वहां पर रहते तो ये एक तरह से समानता का सिद्धांत हो जाता। आपने वहां पर सवर्ण समाज को नहीं रखा है, इसलिए उनका ज्यादातर विरोध है। उनका यह मानना है सवर्ण समाज का कि अगर हमारे समुदाय का उस कमेटी में कोई नहीं है तो यदि हमारे समुदाय के किसी बच्चे के खिलाफ शिकायत होगी तो वहां तो ओबीसी, एसटी वाले बैठे हैं, वो लोग अपने ही पक्षधारी लेंगे, उन्हीं के पक्ष में बात करेंगे, हमारे बच्चे को फंसा देंगे और उस पर झूठी शिकायत भी किया जा सकता है। तो ये सब उन्होंने प्रावधान बताया। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं उन बड़े बड़े चेहरों से जो नकाब हटा दिया कि यूजीसी का प्रावधान आया गया लेकिन बड़े बड़े लोगों के चेहरे से नकाब हटा के गया। पहला तो दोस्तों आप लोग जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, छोटे से छोटे प्रोटेस्ट को उन्होंने मीडिया पर इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया, क्योंकि आप लोग जानते हैं 90% से अधिक आज की डेट में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सवर्ण समुदाय के ही मुट्ठी में है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया इसे। जबकि दोस्तों जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है, किसानों का प्रोटेस्ट होता है, महिला एथलीटों का प्रोटेस्ट होता है, तो ये पूरी तरीके से इसको स्वीप कर दिया जाता है, इसको नहीं दिखाया जाता है। तो एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया का चेहरा आपके सामने से हटाया। और दोस्तों यहीं पर हम बात कर लेते हैं टॉप 10 यूट्यूबर्स की जो यूट्यूब पर पत्रकारिता करते हैं। आप टॉप 10 को उठाकर देखेंगे वो भी सवर्ण समाज से ही हैं। वो लोग नहीं चाहते थे कि ये यूजीसी वाले मुद्दे को हम टच करें, क्योंकि दोस्तों वो लोग बहुत बड़े भ्रम में फैले हुए कि इनकी जो ऑडियंस है वो ओबीसी, एसटी समाज से ही है। अगर वो लोग इसका विरोध कर देंगे तो ऑडियंस नाराज हो जाएंगे, अगर नहीं विरोध कर देंगे, इसका समर्थन कर देंगे तो इनके ही समुदाय के लोग इनको गद्दार कहने लगेंगे। एक तो ये इनके सामने से चेहरा हटा। दूसरा दोस्तों शंकराचार्य की, यही शंकराचार्य जब संगम के तट पर पुलिस प्रशासन ने इनकी दोस्तों पालकी तोड़ी, इनके साधु संतों को वहां पर पीटा, तो ओबीसी, एसटी समाज इनका हितैषी बना हुआ था, सरकार को गालियां दे रहा था, इन पर बड़ा ही हमदर्द दिखा रहा था। लेकिन दोस्तों उसी समय ये जो सवर्ण समाज है इनको शंकराचार्य भी नहीं मान रहा था। मोदी योगी जी को माई बाप समझकर उनका खुलेआम समर्थन कर रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये शंकराचार्य महोदय यूजीसी का इन्होंने विरोध कर दिया, कहा कि यूजीसी काला कानून है, तैसे ही दोस्तों जो भाजपा विरोधी लोग थे इनके हमदर्द बन गए। वही लोग मोदी योगी जी को गाली देने लगे। इधर जो कल तक ये ओबीसी, एसटी समाज इनका हमदर्द बना हुआ था वो इनको गाली देने लगा। तो दोस्तों एक तरह का बहुत बड़ा घन चक्कर फैला हुआ है इस वाले मुद्दे को लेकर।
और दोस्तों अगला बात कर लेते हैं ये कुमार विश्वास साहब पे, जो इन्होंने दोस्तों खुद को अभागा संवर्ण बता दिया। कहा कि हमारा सरकार उखाड़ ले मतलब रोम रोम सरकार हमारा उखाड़ ले, मैं तो अभागा संवर्ण हूं। ये दोस्तों इस तरह का रोना रो रहे हैं। और अगला दोस्तों एक बड़े संगीतकार, गीतकार, कहानीकार मनोज मुंतशिर, इन्होंने तो दोस्तों खुलेआम कहा कि मोदी सरकार ये काला कानून इसलिए लेकर आई है क्योंकि सवर्णों को ज्यादा से ज्यादा वो नाराज करे। सवर्ण ज्यादा से ज्यादा नाराज होंगे तो जो ओबीसी, एससी, एसटी वोटर है वो ज्यादा खुश हो जाएगा। तो इनका ये कहना है कि ये जो बैकवर्ड या एससी एसटी हैं उनको खुश करने के लिए मोदी जी हम लोगों को ये तमाशा मार रहे हैं। तो दोस्तों ये ऐसी बहुत सी बड़ी परत इन्होंने खोल कर रख दिया है, बड़े बड़े चेहरे सामने आ गए। क्योंकि दोस्तों कल तक जो लोग जातिवाद से नफरत करते थे, जातिवाद को नहीं मानते थे, जातिवाद का विरोध करते थे, आज वही लोग जातिवाद के नाम पर किस तरीके से खुलेआम रोना रो रहे हैं वो आपको सोशल मीडिया पर खुलेआम दिखाई दे रहा होगा।